हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेज। आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 5.1 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इनके जो भी नंबर दिए हैं इसके अंदर हमें यूनिट डिजिट बतानी है, वो भी स्क्वायर के अंदर। क्वेश्चन आप अपनी मैथ्स की टेक्स्ट बुक में देख लेना। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो नंबर दिया हुआ है वो है 81। तो 81 का हमें यूनिट डिजिट बतानी है, वो भी स्क्वायर के अंदर। अगर हम इसके अंदर यूनिट डिजिट 81 इंटू 81 करके इस तरह से सोल्व करेंगे तो ये हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे कि जो 81 दिया हुआ है तो 81 का हम पहले यहाँ पर यूनिट प्लेस नंबर लेंगे। ठीक, अब जो यूनिट प्लेस नंबर 81 का क्या है, 1 है। ठीक, और जो 1 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। तो हमारे पास जो यूनिट प्लेस नंबर है वो क्या है, 1, और 1 का हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इट्स मीन्स कि 1 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, इसके अंदर ये, तो इसका जो यूनिट डिजिट है 81 का वो क्या आया, 1 आया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 आंसर हो गया। यानी कि जो ए है हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है, और a इंटू ए, तो ये हमारा क्या आ जाएगा इसके अंदर, ये आंसर जो 1 आ गया। ठीक, इसी तरह से जो सेकंड है 272, तो इसमें भी हमें यूनिट डिजिट बतानी है। 272 में भी हम यहाँ पर इसकी यूनिट प्लेस डिजिट लेंगे। ठीक है, तो यूनिट प्लेस डिजिट इसके अंदर यहाँ पे क्या है, 2 है, तो हमने 2 लिया। अब 2 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, 4। ठीक है, तो इसमें जो यूनिट डिजिट है इसकी 272 की वो क्या है, 4 आई। ठीक, नेक्स्ट है थर्ड 799। 799 के अंदर भी हम इसमें इसकी यूनिट प्लेस लेंगे। तो यूनिट प्लेस जो डिजिट है वो हमारे पास है इसकी 9। अब 9 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 इंटू 9, तो 9 9 जा कि 81। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 81 आ गया। लेकिन 81 इसका जो यूनिट डिजिट नहीं होगी, इसमें भी हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस लेंगे। ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट लेंगे तो 81 का जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 आएगा, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इट्स मीन्स 1 इज द यूनिट डिजिट ऑफ 799। ठीक, नेक्स्ट है फोर्थ है इसके अंदर 3853। तो यहाँ पर भी हम सेम इसी मेथड से करेंगे। इसका जो यूनिट प्लेस नंबर क्या है हमारे पास, 3 है, तो 3 इसका यूनिट प्लेस नंबर लेंगे, और इसका अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 9, तो 9 इसका क्या हो गया यहाँ पर, यूनिट डिजिट। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। किसी भी नंबर का हमें अगर यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट में हमें फाइंड आउट करना है तो वो हम इसी तरह करेंगे। उसका यूनिट प्लेस ले लेंगे और उसके साथ ही हम उसका स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ, इसके अंदर भी हम एज इट इज इसी तरह से करेंगे। फिफ्थ वाले में भी 1234। ठीक, तो यहाँ पर भी हम इसका जो यूनिट प्लेस लेंगे वो हमारे पास क्या है, 4 है, और 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने पर क्या आएगा, 4 इंटू 4 की 16, और 16 के अंदर हम क्या देखेंगे, इसका जो यूनिट प्लेस नंबर देखेंगे। तो यहाँ पर 16 में यूनिट प्लेस नंबर क्या है, 6 है, तो इट मीन्स 6 इज आवर आंसर। ठीक है, तो 6 इज द यूनिट डिजिट। 6th में भी इसी तरह से यहाँ पर भी हम इस नंबर का यूनिट प्लेस नंबर लेंगे। 7 का स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा, 49, और 49 के अंदर भी हम इसका यूनिट प्लेस नंबर लेंगे। जो यूनिट प्लेस नंबर है वो क्या है, आएगा यहाँ पे 9। ठीक है, जो 49 के अंदर क्या आ गया, 9, तो 9 इसके अंदर क्या हो गया, ये आंसर हो गया कि 9 इज द यूनिट डिजिट ऑफ 26,387। नेक्स्ट है हमारा 52,698।
तो यहाँ पर भी इसमें जो यूनिट प्लेस नंबर है वो क्या है 8 है, ठीक है। तो 8 हमारा यूनिट प्लेस नंबर हो गया। 8 का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक। और स्क्वायर करने पर क्या आएगा 8 × 8 64, ठीक है। अब 64 आया यहाँ पर, तो इसके अंदर भी हम जो 64 में क्या देखेंगे इसका यूनिट प्लेस नंबर देखेंगे। तो यूनिट प्लेस नंबर हमारा क्या है यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। तो 4 इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। नेक्स्ट है 99,880। तो यहाँ पर जो यूनिट प्लेस है वो क्या है 0 है। अब 0 का स्क्वायर करेंगे, इट्स मीन्स 0 × 0। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 0 आएगा। अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर इसकी जो यूनिट प्लेस नंबर 0 है तो यूनिट डिजिट नंबर भी क्या आ जाएगी इसके अंदर यहाँ पे 0 आ जाएगी, ठीक है। तो 0 हमारा क्या हुआ यहाँ पर आंसर हो जाएगा। किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए बस हमें एज इट इज यही मेथड अप्लाई करना है स्क्वायर रूट में, और जो भी नंबर देखना है हमें इसमें तो उसकी यूनिट प्लेस नंबर देखना है, ठीक है, जो आंसर आता है उसके अंदर यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है 12,796। इसके अंदर क्या है यूनिट प्लेस 6 है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36। 36 है। 36 के अंदर जो यूनिट प्लेस क्या है 6 है, तो इसमें जो 6 इसका क्या आ गया यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। और लास्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का 10th 55,555, ठीक है। तो इसके अंदर 5 है यूनिट प्लेस का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो 5 × 5 क्या आएगा 25। 25 के अंदर जो 5 है वो हमारा क्या आ जाएगा यूनिट प्लेस नंबर, ठीक है, सॉरी यूनिट डिजिट, ठीक। यूनिट डिजिट पूछ रखा है इसके अंदर, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा क्योंकि जो 5 है वो उसका यूनिट प्लेस नंबर है। ये हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट था वो था कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड के अंदर पूछ रखा है, आप अपनी बुक लेकर उसमें क्वेश्चन देख सकते हो। सेकंड में है द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिव रीजन। तो यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपको यहाँ पर रीजन बताना है कि क्यों नहीं है, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर है वो। तो इसके अंदर हम कुछ रूल्स देखेंगे। आपकी बुक में पीछे इंट्रोडक्शन में वहाँ पे रूल्स दिया हुआ है कि कौन से नंबर स्क्वायर है और कौन सा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग जिस भी जो नंबर दिया हुआ है, जिस नंबर के एंड में यानी कि जो यूनिट प्लेस डिजिट है उसके एंड में यानी कि जो एंड नंबर 0, 1, 5, 6 या फिर 0 जो इवन नंबर में हो तो वो तो क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। किसी भी नंबर के पीछे 0, 1, 5, 6 और 0 इवन नंबर में आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, और जिसके पीछे ये नंबर नहीं आए तो वो क्या है एंड में नहीं आए तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट ये रूल आपको याद रखना है, और अगर 0 ऑड नंबर में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, इवन नंबर के अंदर ही होगा। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट दिया हुआ है कि 1057, ठीक है, 1057 नंबर के अंदर यहाँ पर तो ये क्या है एंड जो डिजिट है उसकी क्या है 7 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल्स इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में 7 है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग अगर किसी भी नंबर के एंड में 0, 1, 5, 6 आता है या 0 आती है इवन नंबर में तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर 7 है तो इट हैज़ यूनिट प्लेस डिजिट एज ए 7, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम रीजन देंगे क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी बता रखा है क्वेश्चन में कि परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन आपको रीजन बताना है कि क्यों नहीं है। तो रीजन में हम लिखेंगे कि इट हैज़ यूनिट प्लेस डिजिट इज 7, सो इट हैज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट आता है सेकंड। इसके अंदर जो सेकंड नंबर दिया हुआ है यहाँ पर भी जो इसका यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या है 3 है, ठीक है। तो इट हैज़ यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, आप अच्छे से लिख लेना क्या है 3, सो इट हैज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट है
8। तो इसके अंदर भी जो यूनिट प्लेस डिजिट क्या है इसके अंदर यहाँ पर 8 है, सो इट हैज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट है 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या है 2 है, ठीक है। सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और यहाँ पर देखो इसके अंदर क्या है 0 है, बट कितनी 0 है 3 0 है। तो यहाँ पर जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या है इसके अंदर 3 0, ठीक है। 3 0 है। अब जो 3 0 है वो क्या है इसके अंदर ओड नंबर है। अब ओड नंबर है, ओड नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अगर यहाँ पे 2 0 या 4 0 होती, इवन नंबर में होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट हैज यूनिट प्लेस डिजिट इज 3 0, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। हम ये रीजन देंगे इसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी क्या बता रखा है रूल्स में कि इवन नंबर ही इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर होगा, ओड नंबर नहीं। तो यहाँ पर क्या है ये ओड नंबर है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि एंड में इसमें 3 ओड डिजिट क्या है इसके अंदर 0, ठीक। तो आप ये लिख देना इसमें यूनिट प्लेस डिजिट इज 3 0, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट है यहाँ पर भी इसकी जो यूनिट प्लेस डिजिट क्या है इसके अंदर 2 है, ठीक है। यूनिट प्लेस डिजिट इज 2, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 7th में भी यहाँ पर इसमें क्या दे रखी है 3 0 दे रखी है। तो जो यूनिट प्लेस डिजिट है इसके अंदर वो क्या यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 0 है, बट इट इज इन ओड नंबर, ठीक है। ओड नंबर में है तो सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पर भी जो 0 है, अब 0 है वो भी क्या है इसके अंदर ओड नंबर, ठीक। ओड नंबर में है, ओड नंबर 0, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में सेकंड में रीजन पूछ रखा था जो हमें बताना था के अंदर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रखा था स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर। इसके अंदर जो स्क्वायर्स दे रखे इसमें कौन सा ओड नंबर में है। क्वेश्चन 3 में पूछ रखा है कि किस नंबर का जो स्क्वायर है वो ओड नंबर में होगा, ठीक है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे कि द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ओड। हमें पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होगा, अगर वो ओड नंबर है तो उसका जो स्क्वायर है वो क्या होगा ओड होगा। अगर नंबर इवन है तो इवन ही उसका क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हम आंसर में लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ओड एंड द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन, ठीक है। इवन नंबर का इवन होगा, ओड नंबर का ओड होगा। तो यहाँ पर जो नंबर दे रखे हैं इसके अंदर, तो इन नंबर में से जो 431 और 2826, 7779 और 82,004, ठीक है। तो इन सब नंबर में से केवल 431 और 7779 आर द ओड नंबर, ठीक है। ये दो नंबर क्या है ओड है। तो इसके अंदर ये दोनों नंबर ओड हैं, तो इट्स मीन्स इनका जो स्क्वायर है वो क्या होगा ओड होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ओड ही नंबर पूछ रखा है तो हम ओड का ही बताएंगे, ठीक। तो हम आंसर में लिखेंगे कि रीजन लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे 431 एंड 7779 आर ओड नंबर। सो लिख लेना इसके बाद सो या 10 द स्क्वायर ऑफ 431 एंड 7779 विल बी एन ओड नंबर, ठीक है। इसका क्या होगा यहाँ पर ये ओड नंबर होगा। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये हम जो क्वेश्चन बच गए ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो या वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।